आप समझिएगा। मंथरा ने कहा मैया आपने एक बार मुझे कथा सुनाई थी, जरा मुकुंद बोरालो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा इस कथा को। मंथरा कह रही एक बार आपने कथा सुनाया था, घटनाक्रम क्या है वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार देवासुर संग्राम होता रहता था। तो देवता हारने लगे तो महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध करने जाते थे। तो हुआ जब देवासुर संग्राम तो देवता हारने लगे, आए महाराज दशरथ के पास, बोले सरकार मदद चाहिए आपकी, चलना युद्ध में। महाराज जी कहे ठीक है। सुबह महाराज जी को जब युद्ध में जाना हुआ तो पता चला सारथी बीमार हो गया। तो महाराज जी बैठे थे तनाव की स्थिति में। तो मैया कैकेयी ने पूछा महाराज जी आज तनाव में लग रहे हैं, दोहा नंबर 23 नीचे काठी चौपाई खोलो। बोले आप तनाव में लग रहे हैं? बोले देवी युद्ध में जाना, हमारा सारथी बीमार पड़ा है। अरे बोले महाराज जी मैं किस दिन काम आऊंगी? और मैया ने बांधी पगड़ी और बोली चलो आप युद्ध के मैदान में। बहुत ध्यान से समझिएगा, कैकेयी मैया वीर रानी थी, महाराज ने इनकी वीरता पे इनसे विवाह किया था। तो मैया ने कहा चलो युद्ध के मैदान में। अब जब गए महाराज दशरथ युद्ध में तो परिस्थिति क्या हुई? बोले जब युद्ध चलने लगा, चरम सीमा पर पहुंचा तो महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में हो गए और रथ का धूरा टूट गया। कैकेयी जी ने दोनों उंगलियों को धूरे में डाला, मुख से लगाम पकड़ी और युद्ध हुआ और देवताओं की विजय हो गई। अब देवताओं की जयकार करें सब महाराज दशरथ की। तो दशरथ जी को पता ही न रहा है जीते क्या रहे हैं, मूर्छित अवस्था में है। तो बोले मैं तो मूर्छित हूं। तो देवताओं ने बताया कि युद्ध किया महारानी जी ने। तो महाराज दशरथ ने कहा देवी ये 2 अंगुलियां छिल गई तुम्हारी, तो एक काम करो 2 वरदान मांग लो। अरे महाराज जी, मैया कह रही महाराज जी चक्रवर्ती सम्राट का पद मिला है, आपके जैसा पति मिला है, कमी क्या है? बोले नहीं मांग लो, 9 लाख हीरे सेट मांग लो। नहीं कहो तो एक आध मकान बनवा दे मुकुंदपुर में। बोली कुछ नहीं चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज जी ने कहा देवी ये 2 वरदान पड़े, जब आपकी इच्छा हो तब मांग लेना। मैया ने कहा चलो ठीक है। तो मंथरा वही कह रही है मैया जो 2 वरदान की कथा आपने मुझे सुनाया था उसको मांग लो। बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, हमारे आपके मन में कैकेयी जी को लेके कई भ्रम है, बहुत चेतन होकर समझिएगा। आज की कथा मैया के ऊपर ही चलेगी। तो महाराज दशरथ ने कहा मांगो, मैया ने कहा नहीं चाहिए। मंथरा ने वही कहा आपने मुझे कथा सुनाई थी। तो बोले क्या करना है? बोले मांग लेना है। तो कैकेयी जी ने कहा चलो ठीक है मांग लेंगे। मंथरा ने कहा ऐसे नहीं मांगना, कैसे मांगना है? बोले जब तक महाराज दशरथ राम जी की शपथ नहीं खाएंगे तब तक वरदान मत मांगना, नहीं तो मुकर जाएंगे। बोली चलो ठीक है। कैकेयी जी ने कहा ठीक है। बोली अभी भी नहीं ठीक है। बोले तो? बोले यहाँ से कहाँ जाओगी? तो कैकेयी जी ने कहा राजभवन। मंथरा ने कहा अभी कच्ची हो, पूरी शिष्य नहीं हुई है, अभी मंत्र और बाकी है। कहाँ जाना? बोली राजभवन नहीं जाना। कहाँ जाना है? कोप भवन। मंथरा ने कहा कपड़े कौन सी पहनोगी? है बनारस वाली साड़ी की सूरत वाली? तो मैया ने कहा जो है यही है। बोले नहीं पहनना। बोले तो? बोले सूरत वाली साड़ी उतार करके और काले कलर के विकृति के वस्त्र धारण करने हैं। बोली सोगी कहाँ? बेड पे की तखत पर? तो मैया ने कहा जो आसन है बोली उसको भी छोड़ना है। कहाँ जाना है? बोले भूमि पर जाना है। मंत्रा माने होता है लोभ, लोभ माने लालच, और कैकेयी माने होता है कर्म। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकेयी मतलब कर्म, कौशल्या मतलब ज्ञान, सुमित्रा मतलब भक्ति, और मंथरा माने लोभ, और लक्ष्मण माने वैराग्य, राम माने धर्म। बहुत ध्यान से समझिएगा। कैकेयी मैया राम जी को वनवास क्यों दे रही है? क्योंकि आज कैकेयी जी ने मंथरा का कहना मान लिया। मंथरा कौन है? लोभ। पहले जरा इक्वेशन समझो है, समीकरण। मंथरा कौन है? लोभ, और कैकेयी माने कर्म और राम माने धर्म। इंसान के जीवन में जब उसके कर्म में लोभ आ जाता है तो उसके जीवन से धर्म ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। अभी मंथरा से कैकेयी मैया ने एक बात कहा था कि लक्ष्मण ने मारा है क्या? लक्ष्मण माने वैराग्य। वैराग्य की लगाम हमारे जीवन पर होनी चाहिए। और इंसान कोई काम करे 10,000 बच जाए तो वैराग्य भग जाता है उसका, है लोभ आ जाता है कि अब की 15 जो न मिले तो बेकार है सब। यही मंथरा है। ये लोभ क्या है? यही मंथरा प्रवृत्ति है। मंथरा माने खाली वो त्रेता की नहीं। जब आप किसी रामायण को पढ़ो, 2 राक्षसी ऐसी जो मरी नहीं है, एक मंथरा और दूसरी सुपर्णखा। ये दोनों मरी है, कहीं लिखा है? इनसे ब्रह्मा ने पूछा तुमको कहां जाना है? बोले इन लोगों के बीच में विचरण करते रहेंगे जब तक धरती पर राम कथा होगी, तब तक यही घूमना हमको।
तो मंथरा ने कहा मैया कोप भवन में जाओ, मेरी मैया कहीं कहीं आई है। और कोप भवन में जैसे आई, कोप भवन जानते हैं किसको कहते हैं? पहले के जमाने में जब मकान बनते थे तो एक कमरा कोने में बनाया जाता था मकान के बिल्कुल, हाँ गुफा टाइप, जैसे आजकल बेसमेंट होती है। जब कभी कोई राजा महाराजा का पुत्र या राजा महाराजा क्रोध करते थे आए जीवन में एक आध बार, तो उनके लिए कमरा बनता था, कोप भवन उसका नाम था। कोप माने क्रोध का भवन। अब आजकल का कोप भवन है, बोले जब किचन में आए, किचन के अंदर जब बेलन में चौका खट खट गिरे तो मानो मैडम जी गई कोप भवन में। और टेप रिकॉर्डर टीवी और रिमोट जैसे फट फट गिरे तो मानो भाई साहब गए कोप भवन में। ये समाज की परिस्थिति है। बोले मैया चले। अच्छा पहले मकानों बड़े होते थे, अब 400 स्क्वायर फीट में पूरा मकान है, तो कोप भवन कहाँ अलग बनाए? बोले उसी सब सेट करो। मैया कोप भवन में आई और दिव्य श्रृंगार को उतार करके आज कैकेयी जी ने पृथ्वी पर डाल दिया और काले कलर के विकृति के वस्त्र धारण किए। संध्या का समय हुआ, महाराज दशरथ की मन में बात आई कि कैकेयी जी रोज कहती है कि राम जी को राजा बनाओ, महाराज जी राम जी को राजा बनाओ। तो दशरथ जी को लगा ये सूचना चल करके सबसे पहले मैं कैकेयी जी को बताता हूं कि कल राम जी को राजा बनाना है। महाराज बिल्कुल प्रसन्न भाव में चले। बाबा एक बात कह रहे, बड़ी सुंदर कह रहे। क्या कहे? बोले संसार में कितना ज्ञानी हो, कितना धर्मात्मा हो, कितना सत्संगी हो, लेकिन अपने जीवन में अगर उसने किसी कुसंगी व्यक्ति का साथ कर लिया, बोले को ना कुसंगति पाए नष्ट हो जाएगा। को ना कुसंगति पाए न जाई, और बिल्कुल नहीं। बाबा कह रहे हैं कितना ज्ञानी, कितना धर्मात्मा है, कितना महला जपने वाला हो। अच्छा एक बात आप बताओ जरा, बहुत छोटी सी, ये मैं कोई अपने तरफ से नहीं, रामायण जी कह रही है। अच्छा भरत जी कौन है? कैकेयी जी के पुत्र हैं। अच्छा पूरा संसार किसका नाम जपता है? राम जी का। और राम जी क्या जपते हैं? भरत जी को। भरत सरित को राम सनेही, जग जप राम और राम जप जेही। जिसके पुत्र का नाम भगवान राम जपते हैं, जब उसकी बुद्धि मंत्रा बिगाड़ सकती है तो हमारी आपकी औकात है कोई? है इसलिए बाबा कह रहे हैं को ना कुसंगति और न साई, रहाए न नीच मचे चतुराई। को ना कुसंगति पाए न साई, भगवान राम सुंदर कांड में विभीषण से कि विभीषण अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट नरक का बने तो अकेले चले जाना है, लेकिन राक्षसों संगत में कभी न रहना। बर उभल बास और नरक कर ताता, लेकिन दुष्ट संग जनि देई विधाता। बोले नरक में शांति जी लोगे, लेकिन दुष्ट की संगत न करना। आवाज मैया कैकेयी ने दुष्ट मंथरा की संगत कर लिया। परिणाम क्या आया? बोले जो राजभवन में रहती थी, राजभवन को छोड़कर कहां चली गई? कोप भवन में सुंदरता के वस्त्र धारण करने वाली विकृति के वस्त्र धारण की है। महाराज दशरथ का नियम था कि जब दरबार से आते थे तो सबसे पहले कैकेयी जी के भवन में आते थे। तो महाराज जी प्रसन्न भाव में चलते चलते जैसे ही भवन के गेट पर आए हैं तो मंथरा कुर्सी लगाकर बैठी थी। हेड ऑफिसर थी उस समय, हेड ऑफिसर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ हेड थी वो, हेड थी बिल्कुल। वो सुपरवाइजर होते हैं ना, सुपरवाइजर सबसे काम कराने वाले हो गए, तो उसकी पोस्टिंग हो गई थी। तो जैसे ही महाराज दशरथ आए और मंथरा से कहे मंथरा महारानी कहाँ है?
तो मंथरा ने कहा जरा रास्ता चेंज करो। मतलब अरे बोले महारानी चली गई, कहाँ गई? बोले कोपवन सुनते ही दशरथ जी के पैर कांप गए। बोले इंद्र जिनकी भुजाओं पर राज करता है वो महाराज की स्थिति क्या हुई? बोले कोप भवन सुनी सकुच कोप भवन सुने महाराज संकुचित हो गए। भय बस अगहुरे पर न पाऊ सुरपति देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं पर बल जाके सुरपत बसाई बाहबल जाके नरपत सकल रहे रुगता के नरपत सकल रहे। बाबा आए लेखनी चला के बता रहे हैं संसार वालों जरा धर्मात्मा राजा की भी स्थिति को देखो क्या हुआ। जैसे मंथरा ने कहा कि कोप भवन में महारानी गई, बोले इंद्र जिनकी भुजाओं पर राज करता है आज वो महाराज दशरथ जब कोप भवन की ओर चले तो उनके पैर कांप रहे हैं। बाबा लिख रहे हैं कदम आगे नहीं बढ़ रहा, भय बस अगहुड़ और पर ही न पाओ महाराज जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और जैसे ही चलते चलते आए, किसका प्रताप है? बोले देखा हूं काम। अब जरा आप समझिएगा, एक काम क्रोध मद लोभ हम सोचे छोड़ ले जाएंगे तो हमारी आपके बस की बात नहीं है। लोभ मनोज क्रोध मद माया इस पे अधिकार किसका है? बोले छूटा ही सकल और राम की दाया। महाराज दशरथ क्या किए? बोले जैसे ही देखते हैं रानी को भवन में पैर आगे नहीं बढ़ रहा है लेकिन चलते चलते कांपते हुए कदमों से आए हैं महाराज जी, तो क्या देख रहे हैं कि को भवन की लाइट बंद है और महारानी कई के जितने आभूषण हैं सब पृथ्वी पर पड़े हैं। 9 लखा 10 लखा 15 लखा जितने हार हैं सब पृथ्वी पर पड़े हैं। और महाराज जी क्या देखे? बोले महारानी कई पृथ्वी पर पड़ी है। महाराज जी गए क्या? बोले जाई निकट नृप कहा मृदु बानी और प्राण प्रिया के ही हे तुरिसानी। जैसे ही महाराज दशरथ गए और जाकर कई जी को छुआ, हे प्राण प्रिया क्रोधातुर क्यों, मैया ने झटक दिया। दशरथ जी कौन है? देवराज इंद्र आधा सिंहासन देता है, जैसे मिश्रा जी झोले को सिंहासन दिए बगल में आधा है, ऐसे बिल्कुल इंद्र है बिल्कुल बराबर दशरथ जी को बैठाता है। अब परिस्थिति क्या है? बोले वो महाराज बिल्कुल कांप रहे हैं और जैसे गए छुए और बोले रानी क्रोध क्यों हो? क्या कहे? बोले कहीं हे तो रानी रिसाने पर सते पान पतहिन वारे आनहु सरूस भुवंगे भाविन विषम आतन निहारे सुवासना रसना दसन पर परम भावर देखहि तुलसी नृपत भव्यता बस कामन कौतुक लेखहि बस काम कौतुक लेखहि। जैसे ही दशरथ जी गए और प्रेम से कैकेयी जी के चरणों में हाथ लगाए कि हे तू रानी निशान, जैसे छुए तो बाबा लिख रहे हैं छूते ही मैया ने झटक दिया, महाराज जी दूर रहिए। दशरथ जी कांप गए, रे बोले रानी हुआ क्या? अब जरा आप काम के प्रताप को समझिए। मैया ने झटक दिया, महाराज जी के शब्द मौन हो गए। अब क्या बोल रहे हैं? महाराज जी डाउन स्तर में आ गए। क्या बोले? बोले बार बार कहे राऊ, राऊ माने राजा। क्या बोले?
बोले सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। क्या बोले? सुमुखी, सुमुखी माने सुंदर मुख वाली, सुलोचनी, लोचनी माने सुंदर नेत्र वाली, पिक बचनी मतलब मीठा बोलने वाली। बहुत ध्यान, अवस्था क्या है दशरथ जी की? कौन से पन में है? चौथे पन। और जरा शब्द शैली पर गौर करो। सुमुख सुलोचन पिक बचनी कारण मोह सुनाओ गजगामिन, हाथी की तरह चलने वाली। जैसे ही महाराज ने पूछा मैया कुछ बोली नहीं, दशरथ जी और कांप गए। बोले देवी बात क्या है, मुंह से बोलो तो। महारानी बोल नहीं रही। महाराज जी क्या बोले? महाराज जी क्रोध की अवस्था में आ गए। बोले देवी किसने तुम्हारा अहित किया है, एक बात बताओ। किस राजा को रंग कर दूं और किस रंग को राजा कर दूं? कहूं कहीं रंग कहीं करो नरेशु, और किस राजा को देश से निकाल दूं? कहूं कहीं निपई निकासौ देशु। तुम कहो तो मैं देवताओं को भी मार दूं, अमर है लेकिन उनको भी मार दूं। मैया बोली नहीं, मने में ठान ली। क्या ठानी? बोली जो कह रहे हो किस राजा को रंग करूं, किस रंग को राजा, तो एक काम करो, जिस राम को राजा बनाना चाहते हो उसको रंग करो, और जिस भरत को रंग बनाना चाह रहे हो उसको राजा। बोली नहीं, अभी शांत मन में सोच रही है। महाराज जी बार बार कह रहे हैं बोली नहीं। बोले देवी तुमको पता नहीं है, मेरा प्राण और परिवार, अयोध्या का राज्य सब आपके ऊपर है। क्रोध क्यों हो बताओ कारण, और श्रृंगार करो। महारानी बोल नहीं रही है। महाराज दशरथ ने कहा, मंथरा ने कहा था जब तक राम शपथ ना ले तब तक ना बोलना। दशरथ जी क्या कहे? बोले देवी आज तक अपने जीवन में मैंने राम की शपथ कभी नहीं खाई, लेकिन आज तुम्हारे लिए कहना पड़ रहा है कि जो कछु कहा हूं कपट कर तो ही, तो भामिनी राम शपथ सत मोही। आज मैं सैकड़ों राम की शपथ खा रहा हूं, जो कहोगी आपको दूंगा। मैया क्या करती है? बोले श्रृंगार करके बिल्कुल तैयार हो गई। महाराज कहे मांगो। मैया ने कहा नहीं मांगूंगी। बोले क्यों? बोले खाली मांगू मांगू पे कहा हूं पिया, लेकिन कबहू न देहू न लेहू। देन कहे वरदान दुई, अब तो तेहू पावत सन दे। अरे बोली महाराज जी आपकी पुरानी आदत है, 2 नंबर 27 के नीचे आओ। क्या बोली? बोली ये आपकी पुरानी आदत है कि खाली कहते हो मांगो मांगो, देना लेना है नहीं, क्या फालतू मांगू है? अरे महाराज जी ने कहा इतनी छोटी बात के लिए नाराज हो? मैया ने कहा 2 वरदान हो देवर वही दे दो। अरे महाराज जी ने कहा देवी इतनी छोटी बात, अरे 2 नहीं एक काम करो 4 मांगो है। झूठा ही हम ही, और 2 सज्जन देहू दुई कहे 4 और मांग। अरे मैया ने कहा महाराज 4 की चर्चा ना करो। बोले तो क्या बोले? महाराज ने कहा 4, कई जी ने कहा 4 नहीं, जो दुइये दे दो तो मानो दानी हो। अरे बोले कैसी बात कर रही हो, राम की शपथ खा लिए विश्वास नहीं है? अरे बोली विश्वास कब वो नहीं होगा। बोले क्यों? बोले विश्वास नहीं करना है। महाराज जी ने कहा पता है किस वंश से हैं? अरे मैया ने कहा किसी से, हमको क्या करना है? बोले हमारे वंश की बात पता है कि नहीं पता है? क्या है? बोले रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण निकल जाए। रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाए लेकिन पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं असत्य पातक पूजा, नहीं असत्य सब पातक पूजा। गिर सम होए के कोटि के गोजा, गिर सम होए के कोटि के गोजा। महाराज ने कहा देवी आपको शायद पता नहीं हम कौन हैं। बोले रघुवंशी हैं, रघुवंश की परंपरा है कि शरीर से प्राण चला जाए लेकिन कहा हुआ वचन नहीं जा सकता। अब आप लोगों से मैं एक बार फिर निवेदन करूं, बहुत सावधान मुद्रा में जरा भगवान के वनवास को आप समझिए। हम आप मानते हैं कैकेयी जी ने राम जी को वन दिया है,
कैकेयी जी के ऊपर बोलना है, थोड़ा सावधान मुद्रा में आप समझिएगा तो बात समझ में आएगी। बहुत गूढ़ प्रसंग है मानस जी का। जैसे ही महाराज जी ने कहा रघुवंश की परंपरा है कि मुख से निकला वचन नहीं जाएगा, प्राण भले चला जाए। मैया ने कहा महाराज जी ठीक है। महाराज दशरथ बैठ गए और कैकेयी मैया आई। दोहा नंबर 28 मास प्राण 13वां विश्राम, अयोध्या कांड का पहला मास प्राण विश्राम। जैसे ही मैया आई और दशरथ जी बैठे हैं, आए मैया अब अपने बचनों को छोड़ना चाहती है। दोनों हाथ जोड़ करके मैया बैठ गई। क्या बोली? बोली सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। पहला वरदान देहु के पर भरत ही का। मागव दूसर हाथ जोड़ लिए सरकारी चोरी महाराज जी। रघुनाथ मनोरथ मोरे तापस भेष विशेष उदासी। तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासे। 14 बरिस राम बनवासे। कृपया आप लोग शांति का परिचय दें, बहुत ध्यान से, बहुत करुण प्रसंग है। मेरी मैया आई और महाराज दशरथ के पास बैठ गई। क्या बोली? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मैया ने कहा महाराज जी पहला वरदान तो ये मांग रही हूँ कि जो गद्दी राम जी को देना चाहते हैं आप, उसको क्या करो, भरत जी को दे दो। महाराज जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे राम पुत्र थे भरत। दूसरे वरदान में मैया ने क्या कहा? बोली तापस बेस। महाराज प्रसन्न हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दशरथ जी प्रसन्न हो रहे हैं। कैकेयी कहना चाह रहे एक बच्चों को राज्याभिषेक देकर, राज्याभिषेक करके और जंगल में चलते हैं। क्या कही मैया? तापस बेस और विशेष उदासी। महाराज जी प्रसन्न है। इतने में मेरी मैया ने बाण छोड़ा। क्या कही? बोली 14 बरिस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी। महाराज जी तपस्वी का वेश धारण करके विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी। हो तापस भेष विशेष उदासी। विशेष रूप में उदासीनता का व्रत। 14 बरिस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी। तापस भेष मैया मेरी विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी। मेरी मैया क्या कही? महाराज जी सोच रहे कि कैकेयी कहना चाह रही है कि बच्चों का राज्याभिषेक करके हम कहाँ चलते हैं? जंगल में। लेकिन मैया ने क्या कहा? बोली तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। जरा बहुत ध्यान से इस प्रसंग को समझिएगा। एक कैकेयी जी वरदान नहीं मांग रही है। क्या है? बोले भगवान की प्रेरणा है। ध्यान से समझिएगा। भगवान के वन जाने में प्रभु की भावी है। संसार में 2 प्रकार की भावी है। एक ब्रह्मा जी की भावी है जिसको शंकर जी मिटा सकते हैं। एक राम जी की भावी है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। और आज कैकेयी जी के हृदय में वही भावी आ गई। भावी बस और प्रतीति उड़ आई। घटनाक्रम क्या है?
बोले एक बार मैं जब प्रभु मेरे एक बार क्या हुआ, बोले प्रभु कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, गेंद से खेल रहे थे और खेलते खेलते गेंद कहीं कहीं मैया के भवन में गई और मेरे प्रभु गए और पीछे से मैया के दोनों आंख को ऐसे ढक लिए। तो प्रभु ने पूछा कौन, तो कहीं कहीं जी ने कहा लक्ष्मण है, क्योंकि राम तो ऐसा किया करेगा नहीं। बोले मैया अगर लक्ष्मण नहीं होगा तो, बोले तो जो मांगे तो मिल जाएगा। तो प्रभु ने कहा मैया 2 वरदान मांगना है आपसे। बोले क्या, यही 2 वरदान देना, मुझे क्या देना। बोले जब पिताजी मुझे राजा बनाने लग जाएं तो मुझे जंगल भेजकर और भरत जी को गद्दी पर बैठा देना। बहुत ध्यान से समझिएगा। जब प्रभु राम को सूचना मिली कि कल राजा बनना है, मेरे प्रभु भवन में आए हैं और आकर के प्रभु जैसे विश्राम की स्थिति में गए तो प्रभु के सर में वेदना होने लगी और प्रभु ने सेवक को भेजा, बोले कार्य करो, कैकेयी मैया को बुला लाओ। मैया कैकेयी आई और आते ही सेवकों के ऊपर नाराज हो गई, मंत्रियों को डांटने लगी कि वैद्य को क्यों नहीं बुलाया, प्रभु का इलाज क्यों नहीं हुआ। मैया बोल रही थी प्रभु क्या कहे। भगवान ने कहा मैया इस दर्द को वैद्य ठीक नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक कैसे होगा। कैकेयी जी ने कहा राघव अगर मेरे शरीर की चाम को खींचकर उसके तेल से अगर आपके सर का दर्द सही हो जाए तो उसके तेल से। बोले मैया इसकी आवश्यकता नहीं है। बोले मैया आज कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहता हूँ। बोले मैया बचपन में जब मैंने आपकी आंख को दबाया था तो आपने कहा था 2 वरदान जो मांगना होगा मांग लेना। बोले मैया वही मांगना चाहता हूँ। कैकेयी जी ने कहा राघव मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण को दे सकती हूँ, मांगो क्या चाहिए। बोले मैया ऐसे नहीं मांगूंगा। बोले क्यों। बोले मैया जो मैं मांगना चाह रहा हूँ उसको दे पाओगी। कैकेयी जी ने कहा राघव आपके लिए तो प्राण दे दूंगी। भगवान ने कहा मैया, बात ध्यान से समझिएगा, बोलिएगा नहीं मुकुंद बुरा लो बीच में, नहीं या तो आप बैठोगे या तो हम बैठेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रभु ने कहा मैया अगर इंसान मरता है उसकी शरीर से एक बार प्राण निकलता है, उसको एक बार कष्ट होता है, जन्मत मरत दुसाह दुख होई। लेकिन मैया आज जो मैं मांगने जा रहा हूं आपको तो मेरी याद में पल पल क्षण क्षण मरना पड़ेगा। कैकेयी मैया फूट फूट कर रोने लगी, बोली राघव ऐसा क्या मांगना चाहते हो। प्रभु ने कहा मैया जो मांगने जा रहा हूं हो सकता है युगों युगों तक संसार में कोई अपनी बिटिया का नाम कैकेयी ना रखे। मैया हो सकता है आपका पुत्र भरत ही आपको माता ना कहे। कैकेयी फूट कर रो रही, राघव ऐसा क्या मांगना चाहते हो। बहुत ध्यान से समझिएगा। कैकेयी मैया कह रही है राघव ऐसा क्या मांगना चाहते हो। प्रभु ने कहा मैया पिताजी मुझे जब राजा बनाने लगे एक कार्य करना, मुझे आप जंगल भेज देना। कैकेयी जी ने कहा राघव भरत के लिए तो गद्दी मांग लूंगी लेकिन तुम्हारे लिए मुझसे जंगल मांगा नहीं जाएगा। मैया फूट फूट करके रुदन करने लगी और आज वही दिन आया। इसलिए मैया क्या कह रही है कि एक वरदान में भरत जी को गद्दी दो। अब जरा समझिएगा कैकेयी जी गद्दी क्यों मांग रही है। महाराज दशरथ का विवाह जब कैकेयी जी से हुआ था तो कैकेयी नरेश कैकेयी जी के पिता ने एक शर्त रखी थी राजन महाराज दशरथ से कि जो मेरी बिटिया कैकेयी से पुत्र पैदा होगा उसको आपको राजा बनाना पड़ेगा। तो कैकेयी मैया राम जी के लिए गद्दी नहीं मांग रही है, दशरथ जी के वचनों का पालन कर रही है। कैकेयी मैया को लगा कि अगर आज भगवान राम जंगल नहीं जाएंगे तो शास्त्र में जो रघुवंश की मर्यादा है, क्या मर्यादा है कि प्राण जाई बर वचन न जाई, तो मर्यादा समाप्त हो जाएगी। जिस वंश में बड़े बड़े राजा हुए सीबी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा, बोले उस वंश की परंपरा समाप्त हो जाएगी कि महाराज दशरथ ने कह करके और वचन को पूर्ण नहीं किया, इसलिए मैया ने वरदान मांगा। दूसरे शब्दों में महाराज दशरथ को श्राप था। किसका श्राप था। श्रवण कुमार के माता पिता का कि आप पुत्र वियोग में मरोगे। तीसरा कारण अब जरा समझिएगा, अगर कैकेयी जी ने भरत जी के लिए राज्य गद्दी मांगी होती तो तुलसी बाबा बड़े चतुर थे, कहीं ना कहीं लिखते
कि गद्दी, लेकिन शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं, देहु एक बर भरत ही टीका। टीका मतलब आप समझते हैं, टीका मतलब एक शब्द में तो राज्य होता है, लेकिन दूसरे शब्द में टीका मतलब कलंक है। हम किसी के बारे में कुछ कहें उसको कहते हैं टीका टिप्पणी। तो कैकेयी मैया भरत जी के लिए टीका यानी निंदा मांग रही है कि पूरा संसार भरत की निंदा करेगा कि बड़े भाई को जंगल भेज करके गद्दी हड़प लिए, तो उस निंदा को तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे प्रभु को अगर कोई कहेगा संसार में आए थे विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार आए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे, और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का भोग कर रहे हैं, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैया क्या बोली, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी के देहु एक बर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। देहु एक बर भरत ही टीका। मैया कैकेयी कितनी महान रही होगी कि अपने कोख से पुत्र दिए हुए बच्चे के लिए कलंक मांग रही है, लेकिन कह रही है अगर मेरे प्रभु का कोई निरादर करे कि संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे और राज्य सिंहासन का भोग करने लगे, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, चित्रकूट की सभा में जब जनक परिवार, अवध परिवार, सब ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, तो उस सभा में जब कैकेयी जी की निंदा भरत जी करने लगे हैं, तो मेरे प्रभु ने उस सभा में कहा, इस सभा में बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, मुनि बैठे हैं, ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन जो मेरी कैकेयी मैया की निंदा कर रहा है वो इंसान नहीं, पत्थर है। दोष देई जननी जड़ती, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। सुमित्रा जी से पूछा गया, रानी राम जी के वन में कारण कौन है? सुमित्रा जी ने क्या कहा? बोले पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। मैया सुमित्रा ने कहा जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त हो जाए वो माता धन्य है। अच्छा आप विचार कीजिए कैकेयी जी कितनी धन्य होंगी, पूरा संसार राम का नाम जपता है, लेकिन जब राम जी माला उठाते हैं तब क्या जपते हैं? बोले भरत को जपते हैं। कैकेयी जी कितनी महान रही होंगी। जब मैया कैकेयी चित्रकूट में पहुंचती है और प्रभु के तपस्वी वेश को कैकेयी जी देखती हैं और जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखती हैं, और जैसे जानकी जी ने कैकेयी जी के चरणों में प्रणाम किया, तो मैया कैकेयी पृथ्वी को देख रही है और कह रही, हे पृथ्वी, मैंने तुम्हारी बिटिया को वनवास दिया, तुम पृथ्वी माता फट क्यों नहीं जाती हो और मैं इसके अंदर समा क्यों नहीं जाती हूँ? अवनी जमही जाचती कैकेयी, क्या देख रही है कि पृथ्वी फट जाए और मैं इसके अंदर समा क्यों नहीं जाती हूँ? कैकेयी जी का चरित्र इतना महान है, कोई कह नहीं सकता। अगर कैकेयी जी आज प्रभु के लिए वन नहीं मांगती तो प्रभु अपने भक्तों से कैसे मिलते? और महाराज दशरथ ने जो जबान दिया था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या कहा? बोले अगर मैया ने वरदान नहीं मांगा होता तो आज आए रघुवंश की मर्यादा समाप्त हो जाती कि नहीं शास्त्रों से। और दूसरा वरदान कैकेयी जी ने कैसे मांगा? बोले मांगा हूं दूसर बर कर जोरी। बहुत चेतन होकर समझिएगा, कर जोरी मतलब मैया ने हाथ जोड़ के दूसरा अच्छा पहले में हाथ जोड़ा। आदमी किसी के आगे कब हाथ जोड़ता है? जब बहुत दिन हो जाता है। कैकेयी जी ने कोई अर्जी नहीं लगाई कि भरत को आप राजा बनाओ, लेकिन राम जी के लिए विशेष अर्जी लगाई, मांगा हूं दूसर बर कर जोरी। कर जोरी मतलब समझते हैं? कर जोरी मतलब पहली विशेषता है कि हाथ जोड़ा कि इसको अवश्य पूरा कीजिए। आदमी हाथ तब जोड़ता है जब बहुत दिन हो जाता है। और दूसरे शब्दों में
करजोरी का तात्पर्य मैया कहना चाह रही है देवासुर संग्राम में जो मैंने दोनों उंगलियां डाली थी हैं, हाथ को कर कहते हैं, मैया वही कहना चाह रही है जो दोनों उंगलियां देवासुर संग्राम में डाली थी। तीसरे भाव में जानते हैं हाथ क्यों जोड़ा? मैया कैकेयी दशरथ जी से कहना चाहती है महाराज जी आज मैं अपने इन्हीं हाथों से अपने मांग का सिंदूर मिटाने जा रही हूँ। मुझे पता है कि जीवन आपका राम के बिना नहीं है, इस वरदान को मांगूंगी तो आप जीवित नहीं बचोगे, इसलिए आपकी मृत्यु का कारण बनने जा रही हूँ। इसलिए मैया ने हाथ जोड़ा। चौथे शब्दों में मैया चौथे शब्दों में इसलिए हाथ जोड़ रही है कि अपने प्राण प्रिय भरत को आज मैं अपने से दूर करने जा रही हूं, इसलिए मैया कैकेयी ने हाथ जोड़ा। पांचवें शब्दों में मैया कैकेयी कहना चाह रही है जो राम जी को अयोध्यावासी बहुत प्रिय हैं, आज उन राम को मैं अयोध्या से दूर करने जा रही हूं। मैया इसलिए हाथ जोड़ रही है। और मैया ने क्या कहा? 14 वर्ष राम वनवासी। ध्यान से समझिएगा, मैया ने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा जानते हैं? बस एक कारण बहुत कम शब्दों में। मनुष्य शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार। मैया कहना चाह रही है जो 14 पर संयम प्राप्त कर ले वही संसार में राम राज्य की स्थापना कर सकता है, अथवा दूसरा कोई स्थापना नहीं कर सकता। दोहा नंबर 31 खोलो। जैसे ही मैया ने मांगा तैसे महाराज दशरथ को सर से पांव तक बिजली मार गई मानो। महाराज जी ने कहा देवी ये तुमने मांग क्या लिया? कुछ और मांग लो, शायद तुमको पता नहीं है भरत और राम ये दोनों तो मेरी दोनों आंखें हैं। मैया ने कहा महाराज जी आप क्या सोचे थे? चना और चबैना मांगूंगी? जाने वो नहीं है, मांग चबैना। बोले अब तक तो बहुत कह रहे थे मांगो मांगो, शिव दधीच बलि जो कछु भाखा तन धन तजेऊ बचन पन राखा। अरे बोले देवी एक काम करो, कुछ दिन के लिए वरदान को पोस्टपोन कर दो, मैं भरत को ननिहाल से बुलाकर इन बूढ़ी आंखों से भरत को राजा बनते हुए देख लूं, उसके बाद जो मर्जी सो मांग लेना। मैया ने कहा बिल्कुल नहीं। बोले देवी एक बात बताओ, जिस राम को इतना तुम प्रेम करती थी, जो अचर अचर में राम किसी को अप्रिय नहीं है, बैरी जो मेरे शत्रु हैं वो भी मेरे पुत्र की बड़ाई करते हैं, बैरी राम बड़ाई कर रही। तो एक बात बताओ कि जो रामचर अचर में किसी को अप्रिय नहीं है वो अपनी माता का अनभल कैसे कर सकता है? क्या बोले? बोले कहू तजी रोस राम अपराधो कहू तज रोते, राम अपराधो सबको कहाए, कहू तज रोते, राम अपराधो कहू तज रोते, राम अपराधो कहू को कहाए, राम तू क्या बोले? महाराज जी ने कहा है सबको कहा है राम सुठ साधु, राम साधु हैं। कैकेयी जी ने कहा दोष उनका नहीं हो तो साधु है, तुम परम साधु हैं, राम साधु तुम साधु से आने। बोले देवी अच्छा कोई पति अपनी पत्नी से अगर कहे कि देवी ये काम करोगी तो मेरा मरण हो जाएगा, दोहा नंबर 39 खोल लो फटाफट। अगर कोई पति अपनी पत्नी से कहा है कि ये काम करोगे तो मरण हो जाएगा, तो पत्नी करेगी क्या? ध्यान से समझिएगा। लेकिन आज मैया कैकेयी ने हृदय पर कितना भारी पत्थर रखा होगा। महाराज ने कहा देवी एक बात सुन लो कि जीवन मोर राम बिनु नाही, मछली बिना जल के रह सकती है लेकिन दशरथ बिना राम के रह नहीं सकता। मैया ने कहा महाराज जी जियो चाहे तुरंत मर जाओ, लेकिन जो कह दिया उसको पूरा करो। अब मैया ने दशरथ जी से एक बात कहा। क्या कहा? बोले अगर प्रातः काल भोर होते ही राम जी जंगल नहीं गए तो मैं मरूंगी, आपको अपजस मिलेगा। रघुवंश के राजा ने कहकर बात नहीं पूरी की और जंगल गए तो तुमको मरना पड़ेगा। मैया ने क्या कहा? होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाए तो मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मन माए। बोले मेरा मरण आपको अब जस होगा। महाराज कहे मान जाओ। मैया ने कहा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता मानने का है।
जैसे ही मैया ने कहा, महाराज दशरथ आए, खिड़की के पास बैठ गए, बोले जब तक जीना तब तक मेरे पास मत आना। महाराज जी खिड़की के पास आते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, कहते हैं हे सूर्य देव, कल उदित मत होना, अगर कल आप उदित हो गए तो सूर्य वंश का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो जाएगा। महाराज ने कहा तुमने तो लूट करके आए, बराबर कर दिया, पूरा खजाने समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? बोले देवी अगर राम अयोध्या में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बोले पूरी अयोध्या खाली हो जाएगी। क्या कह रहे हैं कैकेयी जी? है लूट के बराबर कर दी खजाने को। जरा ताली बजाओ, भजन गाओ। कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। जरा बजाओ ताली। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांगे अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांगे अपनी सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। जरा हल्की हल्की ताली बजाओ आप लोग। बजाओ। ढाल करते बिटिया को, आँख तरते भी कजरे को। हे हाथ तरते कंगन को, बाल तरते गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सब मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को।
देता है तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को हो तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को कैकेयी तूने लूट लिया कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को ओ कैकेयी तूने लूट लिया कैकेयी तूने लूट लिया कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को महाराज दशरथ भवन में पड़ गए मूर्छित अवस्था में और बोले अब जब तक जिए तब तक सामने मत आना। महाराज पड़े हैं, प्रातः काल का समय हुआ, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन पाठ कर रहे हैं। सुमंत्र जी भवन के बाहर खड़े, थोड़ा टेबल डाल के आवाज जरा ऊपर करिए, थोड़ा टेबल डाल के आवाज ऊपर। जैसे ही द्वार के बाहर, राजभवन के बाहर अयोध्यावासी सब खड़े हैं और महाराज दशरथ आज जगे नहीं, रोज 4 बजे जगते थे ब्रह्म मुहूर्त में। आज कारण क्या है जो महाराज दशरथ अभी तक नहीं जगे? सूर्य उदित हो गया। तो बोले सुमंत्र जी से जरा देख करके आओ, कारण क्या है कि महाराज जी अभी तक नहीं जगे। सुमंत्र जी आए और क्या देखते हैं, महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हैं। कैकेयी जी से पूछा क्या बात है? कैकेयी जी ने कहा ज्यादा कुछ नहीं पता, रात भर राम राम किए हैं, काम करो, राम जी से कुछ कहना चाहते हैं, बुला लाओ। बहुत तेजी में चलेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, समय कम है, कथा लंबी है। जैसे ही सुमंत्र जी चले और आए प्रभु के भवन में, प्रभु ने पिता के समान सुमंत्र जी का आदर किया। जैसे प्रभु आए तो क्या देख रहे हैं, दशरथ जी की अवस्था ऐसी है जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए, सूखे अधर, अधर माने ओठ हैं, सूखे हैं और पूरा शरीर जल रहा है। पूछे भैया जिस पिता के 4 युवान पुत्र हो वो पिता ऐसे मूर्छित पड़ा है, कारण क्या है? दोहा नंबर 40 खोलो फटाफट, नीचे 7वीं चौपाई। बोले कारण कोई बहुत बड़ा नहीं, रात्रि को मेरे भवन में आए और बोले जो मांगना है मांग लो। मेरे 2 वरदान पड़े थे, मैंने दोनों मांग लिया। इनके सामने स्नेह आ गया है। क्या स्नेह आया है? बोले आपको कह नहीं पा रहे हैं, जंगल चले जाओ, इनके वंश की परंपरा है, प्राण जाई बर वचन न जाई। तो बोले उसको छोड़े कि आपको छोड़े? छोड़े क्या? अरे बोले मैया सौभाग्य का विषय क्या? बोले सुनो जननी सोई सुते बड़ भागे मैया, जानने सोई सुते बड़ भागे जो पेट मात वचन अनुरागे जो पेट मात विनय अनुरागे तनय माति पीते तो से तिहारा दुर्लभ जन पूरे संसार में संसारा सुन जननी सोई सुन बड़ भागे जो पेट माते बचन अनुरागी। प्रभु क्या कहे? बोले मैया संसार में वह पुत्र भाग्यशाली है जो माता पिता जिसको आदेशित करें धन्य है। प्रभु ने क्या कहा? बोले मैया जो आप सोच रही हो भरत जी राजा बने, मेरी भी इच्छा थी कि भरत जी राजा बने। अरे कैकेयी जी ने कहा भरत राजा बनेगा, तुम्हारा क्या फायदा है, तुमको तो जंगल जाना है। प्रभु ने कहा मैया मेरे 4 फायदे हैं भरत जी के राजा बनने पर। बोले क्यों? राम जी ने कहा मैया एक बात बताओ, जो अपने यहाँ की गद्दी है कौन सी गद्दी है? बोले चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है। बोले मैया देश विदेश के जितने राजा महाराजा आते हैं कहाँ जाते हैं? बोले इस गद्दी के चरण में आकर शीश नवाते हैं अपना। प्रभु ने कहा भरत कौन है? बोले आपका छोटा भाई।
तो प्रभु ने कहा मैया देश विदेश के जितने राजा महाराजा आएंगे सब भरत के चरणों में प्रणाम करेंगे, लेकिन कभी मैं जंगल से घूमता हुआ आ गया तो भरत मेरे चरणों में प्रणाम करेगा, इससे बढ़कर क्या फायदा। देश विदेश के समय भरत जी चरणों में गिरेंगे और भरत जी हमको प्रणाम करेंगे। चार फायदे बताए प्रभु ने जंगल में। क्या क्या बोले? जंगल में जाऊंगा तो मुनियों से मिलूंगा, मेरे पिता की आज्ञा का पालन होगा, आपकी हट पूरी होगी। चौथी बात बोले समाज को भरत के जैसा राजा मिलेगा। जैसे ही प्रभु कहे इतने में पिताश्री को होश आया। दोहा नंबर 51 खोलो। होश आया, महाराज दशरथ जगे और प्रभु की तरफ देख रहे हैं। भगवान शिव से कह रहे हैं कि संसार का हर पिता आपसे कहता है कि मेरा बेटा मेरी बात को एक बार मान ले आए, हमारा कहना कर दे, लेकिन मैं दुनिया का ऐसा अभागा पिता हूं कि मैं कह रहा हूं मेरा पुत्र मेरी बात को एक बार ना माने, आए जंगल जाने को मना कर दें। लेकिन प्रभु कहां मना करने वाले, महाराज मना रहे हैं। भगवान ने कहा पिताजी शांति रखो, धैर्य धारण करो। और प्रभु इतना कह करके कहां आ गए? बोले मैया कौशल्या के पास आए प्रभु। अब अवध में बात फैल गई कि प्रभु का वनवास हो गया। जैसे ही प्रभु कौशल्या जी के पास आए, कौशल्या जी प्रसन्न है। अच्छा, कोई आदमी जो 2-4 दिन का भूखा हो और उसके सामने भोजन का थाल आए और जैसे पहला निवाला तोड़ के खाने चले और पूरा आए थाली हटा लिया जाए, कैसा लगेगा? मैया कौशल्या की यही दशा है। क्या सोच रही हैं? सोची पुत्र को युवराज पद मिलने वाला है। भगवान गए, प्रणाम किए, मैया ने आशीर्वाद दिया। दोहा नंबर 55 खोलो। क्या बोली मैया? मैया ने कहा बेटा तुम्हारा राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक में बहुत समय लग जाएगा, एक काम करो कुछ खा पी लो। भगवान बताए कैसे मैया को आए कि राज्याभिषेक नहीं वनाभिषेक है। भगवान बताए कैसे? अब भगवान ने वनवास को 2 पार्ट में डिवाइड किया, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कहे? बोले मैया अयोध्या का राज्य छोटा है। क्या है? बोले जंगल की तुलना में अयोध्या का राज्य छोटा है और भरत मेरा छोटा भाई है, इसलिए अयोध्या का राज्य छोटा है। तो पिताजी ने संशोधन कर दिया। क्या किया? बोले भरत छोटा है इसलिए उसको अयोध्या का युवराज पद दे दिया। मैं बड़ा हूं इसलिए पिताजी ने कहा कि तुम बड़े राज्य को संभालो। कौन से राज्य को? जंगल के राज्य को। भगवान जैसे बताए तो मैया सुन करके बिल्कुल गूंगी रह गई। बोली कौन ऐसा पैदा हुआ जिसने रघुवंश के लिए अग्नि जलाई? सुमंत्र जी का पुत्र था। पूरी घटना बताया। कैकेयी जी ने वरदान मांगा है। तो कौशल्या जी ने कहा राघव अगर तुम्हारे पिता ने तुमको जंगल जाने को कहा होता तो मैं तुमको रोक लेती। क्यों? क्योंकि पुत्र पर माता का पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार होता है। ध्यान से समझिएगा। बोली रोक लेती, लेकिन कैकेयी मेरी सौत नहीं है मैया। कह रही है भगवान क्या कहे मैया? अगर कैकेयी सौत नहीं है तो कौन है? बोली हो तो तुम्हारी माता है। और अगर माता पिता ने आदेशित कर दिया तो बोले जाओ पितु मातु कहो बन जाओ जो पित माते, कहो बन जाना कहो कारण सत्यवत समाना। पित बन देव मात बन देवी, पित बन देव मात बन देवी। राघव मृग चरण सरोवर सेवी, खग मृग चरण सरोवर सेवी। मैया ने कहा अगर माता पिता ने कहा है। दोहा नंबर 73 खोलो, फटाफट आगे बढ़ो। क्या कहा? मैया ने कहा अगर माता पिता ने कहा है जाओ, और मैया पछाड़ खाकर गिर गई। बोली अयोध्या पर धिक्कार है कि इसके राज्य तिलक को छोड़कर प्रभु कहां जा रहे हैं? जंगल में। और कौशल्या जी मूर्छित हो गई। जानकी जी को समाचार मिला। जानकी जी आई और बोली प्रभु ये मैया मूर्छित क्यों है? बहुत ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आप बोलिएगा नहीं, 10 से 15 मिनट में आरती कराएंगे, लेकिन ध्यान से समझिए 10-15 मिनट बिल्कुल। मैया जानकी ने पूछा मैया कौशल्या जी मूर्छित क्यों है? जैसे जानकी जी ने पूछा, प्रभु ने कहा देवी अवध पर बहुत भारी संकट है। पिताजी कैकेयी मैया के भवन में मूर्छित है, मुझे वनवास मिल गया। तो जानकी जी ने कहा छोड़ के जाने की बात किसको कर रहे हो? अरे प्रभु ने कहा कोई है नहीं, जब जब मेरी मैया मेरी याद करे इनको कथा उथा सुना के कैसे इनके प्राणों की रक्षा करना।
मैया ने कहा प्रभु शायद आपको पता नहीं है, संसार में पत्नी के जितने रिश्ते हैं, अगर पति नहीं है तो सब बेकार है। पति विहीन सब शोक समाजू, भोग क्या है, रोग के समान है। मैया कौशल्या ने कहा राघव, जानकी जब से जनकपुर से अवध आई है, मैंने इसको या तो गोद में लिया है या झूले में लिया या पालने में रही है, कभी इसको मैंने कठोर पृथ्वी पर पैर रखने नहीं दिए हैं। आए पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, और सिया न दीन पग अवन कठोरा, इनके कोमल चरणों को पृथ्वी पर नहीं पड़ने दिए। वो सीता आज आपके साथ बन जाना चाह रही है। मैया ने कहा प्रभु बहुत ध्यान से सुनो। क्या सुनो? बोले जैसे जल के बिना नदी की शोभा नहीं है, प्राण के बिना शरीर की शोभा नहीं है, वैसे पति के बिना पत्नी की शोभा नहीं। प्रसंग बहुत बड़ा है लेकिन मेरे पास समय नहीं, बहुत कम शब्दों में कहेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे इतना जानकी जी ने कहा, भगवान ने कहा देवी ध्यान से सुनो। क्या सुनो? भगवान ने कहा तुम्हारी मैया ने कल तुमको शिक्षा दिया था कि सास ससुर की सेवा करना, तो तुम बात क्यों काट रही हो अपनी माता की? बोले मेरी मैया ने कहा था सास ससुर की सेवा करना। तो बोली हाँ तो गलती क्या किया हमने? अरे बोली सास अयोध्या में। बोले सास अयोध्या में नहीं है तो कहाँ है? बोले अभी अभी कौशल्या मैया ने कहा था कि पितु बन देव और माँ तू बन देवी, वन में है। भगवान कहे सुनो। क्या? अरे बोले रास्ते में जब जंगल जाएंगे तो वहां जमीन पर बहुत कांटे मिलेंगे। बोले प्रभु शायद आपको पता नहीं मैं कहां से पैदा हुई, पृथ्वी से, और कांटे कहां से होते हैं? पेड़ से, और पेड़ कहां से होते हैं? पृथ्वी से। बोले सब भतीजे कोई कष्ट नहीं देंगे। आए पेड़ कहां से? पृथ्वी से। बोले सब परिवार के, खानदानी बात है, आप टेंशन न लो, अपना काम करो, आगे बढ़ो। भगवान ने कहा राक्षस है, जंगल में राक्षस बहुत है। अब मैया ने कहा राक्षस है तो आप किस दिन काम आओगे? धनुष बाण क्यों लिए हो? राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगवान के तैयार हो। जैसे तैयार हुए लक्ष्मण जी के कानों में आवाज गई। लक्ष्मण जी ने कहा बाजे हो जाए क्यों बंद हो गए? भगवान ने कहा ध्यान से सुनो। क्या सुनो? अरे बोले मेरा वनवास हो गया और भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों घर पे नहीं है। बोले तो? लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा राज्य देखो। बोले कह किसको रहे हो? जब से पैदा हुआ हूं आंख आपके चरणों में खोला हूं। बोले नहीं यही रहो। लक्ष्मण जी ने कहा ना गुरु को जानता हूं, ना माता को, ना पिता को, गुरु पितु। भगवान को लगा कि मैंने शास्त्रों में कहा है बिना गुरु के मिलता नहीं हूं, और कह रहा है कि गुरु को नहीं जानता हूं। अच्छा बच्चे का गुरु कौन है? माता है। बोले काम करो जरा माता के पास जाओ, विदा मांग करके आओ। लक्ष्मण जी आए। अच्छा भगवान ने दो बातें एक साथ कहा। बोले मांगा हूं विदा, और माँ तू संजाई, विदा मांगो तुरंत आओ चलते हैं। अच्छा मानो माता जो मना कर देती तो लक्ष्मण जी के सामने धर्म संकट, इधर भगवान का आदेश है आओ बेग चलो बन भाई। अब जैसे लक्ष्मण जी गए और पहुंचे, प्रणाम किए। सुमित्रा जी ने कहा बेटा लक्ष्मण बाजे हो जाए क्यों, डीजे क्यों बंद हो गया मुकुंदपुर में? आए डीजे बंद क्यों हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा मैया प्रभु का वनवास हो गया। बोले आप यहाँ क्या करने आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा मेरी माता हो, आपसे आदेश लेने आया हूं कि मैं भी जंगल जाना चाहता हूँ। सुमित्रा जी ने कहा आज तो मुझे माता कहे लेकिन भूल कर मत कहे। अरे बोले पूरी दुनिया जानती है सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। बोले वो दुनिया वाले जानते नहीं है। क्या नहीं जानते? बोले मैं तो तुम्हारी धरोहर की माँ हूं। तो माता कौन है? बोली तात तुम्हारी मात भय देहि, तात तुम्हारे माता रामो मत रामचंद्रा, पिता राम सब बात सने, अवधि जहाँ प्रभु है मेरे राम निवासु, अवधि तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भाग्य प्रकाशु। जो पैसिए वन जा रहे हैं, बन जाए, जो पैसिए राम बन जाए। अयोध्या में कोई कार्य नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे काज कछु नाही। गुरु माते बंद सुरताई, गुरु माते बंद सुरताई। है सकल प्राण की अनाय,
तुम्हारी माता कौन है? सीता जी नहीं कहा, जानकी जी नहीं कहा, क्या कहे? वैदेही। वैदेही माने बोले बिना देह वाली, और मैं तो देह वाली हूँ, 60 साल जी हूँ, 70 80 90 100 कोई गिनती नहीं है। शाश्वत माता पिता का दर्शन करा दिया। बोले माता पिता वो है वैदेही, पिता राम जी हैं, और जो वन जा रहे हैं तो तुम जाओ। तो पूछे आए कैकेयी जी ने, आए सुमित्रा जी ने लक्ष्मण से पूछा कि वन क्यों जा रहे हैं? तो लक्ष्मण, दोहा नंबर 74 खोलो। लक्ष्मण जी ने कहा कैकेयी मैया ने वरदान मांगा है। बोली लक्ष्मण इस भूल में मत जियो कि कैकेयी जी ने वरदान मांगा। रे बोले इसमें मेरी क्या गलती? बोले गलती, बोले पूरी गलती तुम्हारी है। क्यों है? बोले तुम्हारे ही भाग राम बन जाही तुम्हारे ही भाग, तुम्हारे कारण राम बन जाही दूसर हित तात कछु नाहि, सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, राम सिए पद कहा सने हो, राम सिए पद सह। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कैकेयी जी कारण, सुमित्रा जी ने कहा भूल में जी रहे हो। हैं क्या? कैसे जी रहे हो? भूल में। बोले तुम्हारे भाग्य थे। लक्ष्मण जी ने कहा अरे मेरी क्या गलती है? बोले तुम कौन हो? बोले पता नहीं कौन हो। बोली मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो, और आप लोग भी बहुत चैतन्य अवस्था में। बोले तुम हो शेष। पृथ्वी कहाँ टिकी है? शेष के ऊपर। बोली पृथ्वी पर रावण का अत्याचार पाप बोझ जो बढ़ रहा है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी कहाँ टिकी है? शेष के ऊपर। तो बोली इतना पृथ्वी का बोझ है तुम्हारे सर पर जा रहा है, और जब तुम्हारे ऊपर जाता है तो तुम अकुला रहे हो। और भगवान जब जंगल जाएंगे रावण को मारेंगे तो संसार से आए पाप का हरण कर लेंगे, तो पृथ्वी हल्की हो जाएगी, और जिस बोझ के कारण अकुला रहे हो तुमको शांति मिल जाएगी। इसलिए तुम्हारे भाग्य से बन जा रहे हैं। 5 बातें को सुमित्रा जी ने और कहा। बोली 5 काम वन में मत करना, बस 5 से 7 मिनट, बहुत ध्यान से समझिएगा। भगवान को श्रृंगबेरपुर पहुंचवा देते हैं। क्या कहा? बोली 5 काम मत करना। क्या क्या? बोले राग मत करना परिवार के प्रति, रोष मत करना कैकेयी के प्रति की वन दिए, और ईर्ष्या मत करना भरत से कि उसको राज्य मिल गया। अब मद मत करना कि मुझे भगवान की सेवा का अवसर मिला। और 5वां काम क्या नहीं करना? मोह मत करना पत्नी के प्रति, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैया जागृत अवस्था में तो नहीं होगा, लेकिन मानो गलती से अगर सोने लग जाऊं और ये बात आ जाए तब क्या करना है? तो सुमित्रा जी ने कहा राग रोष ईर्ष्या मद मोहू और जनि सपने हु इनके बसो। लक्ष्मण जी ने कहा मैया जागृत अवस्था में तो आते नहीं ऐसे विचार, अगर तुमने स्वप्न की भी शर्त लगा दी तो मैं तेरे चरणों में बैठकर तेरे दूध की सौगंध खा रहा हूं कि मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं। और लक्ष्मण जी नहीं सोए। जब हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर जा रहे थे, लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी, तो जब अयोध्या पहुंचे तो भरत जी ने बाण मार के नीचे गिरा दिया। तो जब बाण मार के गिराया तो सब मिलने गए, तो उर्मिला मैया गई लक्ष्मण जी की पत्नी। तो जब से लक्ष्मण जी वन गए थे तो उर्मिला जी एक अखंड दीपक जलाती थी। तो जब सब मिलने गए, देखने गए कि बाण किसको मारे हैं भरत जी, तो उर्मिला जी गई। तो हनुमान जी देखे तो सब थोड़ा रो रहे थे सुनकर कि लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी है, और उर्मिला जी के चेहरे पर कोई फर्क नहीं था। उर्मिला मतलब समझते हैं जिसका उर माने हृदय मिले, वो है उर्मिला। किससे उर मिले? बोले लक्ष्मण से। लक्ष्मण माने जिसके मन का लक्ष्य हो राम, और उसके साथ जिसका हृदय मिल जाए वो है उर्मिला। तो उर्मिला जी थोड़ा प्रसन्न भाव में थी। तो हनुमान जी ने कहा देवी जी आपको कुछ पता है? बोले क्या पता है? अरे बोले तुम्हारे पति देव को बाण लग गया है, और अगर संजीवनी लेकर नहीं पहुंचे और सूर्य निकला तो गए। अरे बोले हनुमान जी महाराज साथ रहकर है, राम दुआरे तुम रखवारे कुछ नहीं आता। बोले क्यों? बोले राम दुआरे तुम रखवारे होता क्या बिनु पैसा रे। बोले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले कहाँ है? बोले भगवान के पास। बोले ध्यान से सुनो, बोले इस बात को 3 लोग जानते हैं, मेरे पति देव जानते हैं, मेरी सास जानती है, मैं जानती हूँ। क्या बात है? बोले जब लक्ष्मण जी वन जाने लगे तो सुमित्रा जी ने कहा सपने में भी ये 5 काम मत करना। तो लक्ष्मण जी सपन ना इसलिए क्या लिए? बोले संकल्प लिए सोएंगे नहीं 14 वर्ष। तो जब 14 वर्ष सोएंगे नहीं तो स्वप्न नहीं तो विकार नहीं। बोली अब लंका में जब युद्ध चल रहा है
तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, बोले दिन भर आज जूझते हैं लिए धनुष बाण, दिन भर युद्ध करते हैं और रात को पहरा दे रहे हैं भगवान की सेवा में, जानते समझिएगा। तो उर्मिला जी ने कहा वैसे तो लक्ष्मण जी सोते नहीं, भगवान ने सोचा मेघनाथ का बाणे लगवा कर कुछ देर इनको विश्राम करा देते हैं। आए तो मैया ने क्या कहा, बोली मैं लंका गई नहीं हूं। हनुमान जी कहे हाँ नहीं गई हो। बोले तो मैया ने कहा जरा एक बात बताओ लक्ष्मण जी कहाँ है। उर्मिला जी ने कहा राम जी की गोद में। बोले गोद कौन है, बोले मंगल भवन। अमंगल जो मंगल के भवन वहां मंगल कैसे होगा। ओ मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ जी बिहारी, प्रभु सुदशरथ। जैसे ही तीनों तैयार हुए निकलने लगे, महाराज दशरथ वशिष्ठ जी कहे गुरुजी कोई अपराध करे और फल किसी और को मिले। बोले कुछ नहीं, राम की चाहे सोई होई। भगवान निकले तो अयोध्यावासी सब साथ तैयार हो गए। बोले हम भी चलेंगे। 2 नंबर 84 खोलो। अयोध्या वाले कहे हम भी, भगवान कहे नहीं वन हमको जाना है। अयोध्यावासी कहे नहीं जाएंगे साथे जाएंगे। तो भगवान कहे बड़ी विद्या। अयोध्यावासी कहे ले चलो नहीं प्राण छोड़ देंगे। तो भगवान ने कहा जो आ रहा है वही प्राण छोड़ने की धमकी दे रहा है। बोले तब चलो तैयार हो। बोले 2 प्रकार के लोग नहीं जा पाए, जो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, और एक बच्चे, और बाकी सब चलने लगे। भगवान पहले दिन जब अयोध्या से निकले चलते चलते कहाँ आए, बोले तमसा नदी के किनारे। बात समझिएगा ध्यान से। बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सब साथ, और तमसा तीर निवास किए। प्रथम दिवस रघुनाथ भगवान जैसे आए और क्या किए, बोले तमसा सब थक गए थे। 15-20 किलोमीटर अयोध्या से पड़ती है, मिश्रा जी गांव बगल में है, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ही प्रभु पहुंचे और क्या किए, बोले अयोध्यावासी सब थक गए होंगे, तो बोले एक काम करो, तो फलाहार करो, आराम करो। जैसे अयोध्यावासी सब सोए तो भगवान ने मंत्री जी से क्या कहा, रात में 2 बजे क्या कहे, बोले रथ ऐसे चलाओ चिन्ह ना बनने पाए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, राम जी अयोध्यावासियों के लिए कह रहे हैं अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, और उनको छोड़कर चले गए। अच्छा हम आपसे कहें कि बहुत मानते हैं और बात आपकी एक को ना माने तो कैसा लगेगा, क्या कहोगे आप? जिसे कहें मानते बहुत है और बात एक को ना मानी जाए, इसका मतलब तो भगवान कह रहे हैं अयोध्यावासियों से कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। मिश्रा जी चेहरे पाए सिकन आई थोड़ी हंसी, अब तक मोबाइल में बिजी थे। वाह, तमसा तीर मिश्रा जी घर के बगल में है, लगभग में है कि नहीं? गलत तो नहीं है? हाँ तब ठीक है। भगवान मानो मिश्रा जी दरवाजे के बाहर पहुंच गए, वनवासी रूप में थे इसलिए। तो प्रभु मेरे क्या किए, अयोध्यावासियों को कह रहे हैं अति प्रिय, उनको छोड़ के चल दिए। क्यों चल दिए जानते हैं? जिसके जीवन में 2 बात आ जाए और राम जी के साथ रहे तब भी नहीं पा सकता। लक्ष्मण जी क्यों पाए? 2 बातों का त्याग किए। क्या किए? बोले अयोध्यावासी सो गए, आए जो सो दिया उसने खो दिया। 2 बातें क्या क्या? बोले व्यक्ति के जीवन में निद्रा और निंदा जिसके जीवन में आए, 2 बीमारी आई, मानो उसके जीवन से राम चले गए। अच्छा कई लोगों को रसगुल्ला खिलाओ, बीकानेर से मंगाओ, चाहे अग्रवाल से और चाहे हल्दीराम से मंगा खिलाओ उनको। अब फिर पूछो चाशनी कैसी, मीठा है? कहेंगे थोड़ा चीनी जो 100 ग्राम और होती है तो और अच्छा लगता। और किसी की बुराई करो उनसे बुराई कि फलाने ऐसा है, कहेंगे वाह, मानो उनको शुगर है, बढ़ गया शुगर इनका। इसमें जो आदमी फंसा रह गया वो भगवान के साथ भी रहकर नहीं पा सकता। अयोध्या वाले क्यों नहीं पाए? क्योंकि निद्रा में फंस गए और भगवान चल दिए, इसलिए सोने वाला परमात्मा को खो देता। उठ जागे मुसाफिर भूरी भई अब ने कहा जो सोवत है, उठ जागे मुसाफिर भोर भई अब ने कहा जो सोवत है, जो सोवती है सो खोवती है, जो सोवती है वो खोवती है, जो जागत है सो पावत है। उठ जागे मुसाफिर भोरी भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई अब रैन
जरा आखिरी भजन है आज का, जरा ताली बजाओ मुकुंदपुर वालों। ऐसे काम नहीं चलेगा, है बजाओ जरा। जो नींद से अखियाँ खोली जरा, तुम नींद से अखियाँ खोली जरा, तू अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करने की रीत नहीं, हर जागत है तुम सोवत है। ये प्रीत करने के रीत नहीं, हर जागत है तुम सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोरी भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना है जो आज कर ले, जो आज करना है तो अब करिए, जो आज करना है तो अब करिए। जब चिड़िया ना खेत लिया, जब चिड़िया ने खा खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़िया ने खा खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जागे मुसाफिर भोरी भई, उठे जागे मुसाफिर भोरी भई, अब रैन कहाँ तुम सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोरी भई, अभी रैन कहाँ तुम सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोरी भई, अभी रैन कहाँ तो सोवत है। जो सोवत है तो सोवत है, जो जागत है तो पावत है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा सोता कौन है? जिसके जीवन में शांति नींद उसी को आती है। जिसके पास शांति नहीं तो दो गोली खाएगा तब नींद आएगी। यही ईश्वर की कृपा ही है। जैसे अवधवासी सोए, प्रभु मेरे क्या किए चले, और चलते चलते कहाँ पहुंच गए? बोले श्रृंगबेरपुर पहुंच गए। अब प्रभु को जरा आराम करने दो। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। कल की बहुत ध्यान से आप समझिएगा। परसों की जो कथा होगी, परसों की अंतिम दिन 5 बजे से 8 बजे तक होगी। 7:15 तक परसों आरती हो जाएगी, क्योंकि अयोध्या वापसी का टिकट है। दूसरी बात, ठीक है, संतुष्ट है कलाकार लोग, मानो
कल आप लोग समय से आने का प्रयास करें। कल की कथा में पावन चरित्र भरत जी का चरित्र होगा। जो रामचरित मानस में 5 चरित्र हैं, रामचरित्र, शिव चरित्र, हनुमान चरित्र, काकभूषुंडी चरित्र और भरत चरित्र, पंचामृत रामायण है। लेकिन पांचों का जो निचोड़ है वो क्या है? बोले वो भरत जी का चरित्र है। कल की कथा में हम आप भरत जी का चरित्र श्रवण करेंगे। 7 बजे कल आप लोग आ जाएं। 2 दिन बचा है। आज जितना बीता उतना बीता। और माताएं जो एक कलश उठाई हैं इनको आना चाहिए रोज। कलश उठाने का लाभ तब है जब आप अगर दिया जलाए आए, अगरबत्ती दिखाएं इसको। अब कलश उठाए हो, कलश पड़ा है, धूल उस पे पड़ रही, मतलब है नहीं आखिरी दिन फिर आए नहीं। कलश उठाने का तात्पर्य कथा में आना चाहिए, ये नियम है, आना चाहिए। अब 2 बार जरा भगवान का नाम गायन करेंगे। कल भरत जी का चरित्र है, आप लोग समय पर आएंगे। कल केवट संवाद, दशरथ जी का मरण और भरत चरित्र। 2 बार भगवान का नाम गायन करेंगे, फिर आरती। है भव रोगे मिटाने वाली, है भव रोगे मिटाने वाली, राम नाम एक सफल जड़ी, मन सीता राम भजिले घड़ी घड़ी, मन सीता राम भजिले घड़ी घड़ी, मन राम 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 रटिले घड़ी घड़ी, मन राम 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 रटिले घड़ी घड़ी, है भव रोगे मिटाने वाली, है भव रोगे मिटाने वाली, राम नाम एक सफल जड़ी, मन सीता राम भजिले घड़ी घड़ी, मन राम 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 रटिले घड़ी घड़ी, मन सीता राम जपले घड़ी घड़ी, मन राम 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 रटिले घड़ी घड़ी, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, बात बनेगी, बात बनेगी सब बिगड़ी, मन राम 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 रटिले घड़ी घड़ी, मन सीता राम जपिले घड़ी घड़ी, मन सीता राम जपले घड़ी घड़ी। नाम प्रभु का कभी न लेता, 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 बातें करता बड़ी बड़ी, मन सीता राम जपिले घड़ी घड़ी, मन राम 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 रटिले घड़ी घड़ी, मन राधे श्याम जपिले घड़ी घड़ी, है भव रोग मिटाने वाली, है भव रोग मिटाने वाली, राम नाम एक सफल जड़ी, मन राम 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 रटिले घड़ी घड़ी, मन सीता राम जपले घड़ी घड़ी, मन राम 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 रटिले घड़ी घड़ी, मन राधे श्याम जपले घड़ी घड़ी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कल जरा समय से आप लोग आइए। भरत जी का पावन चरित्र, मिश्रा जी।
हेलो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, जय हो, बोलो अयोध्या राम लखन की, जय हो, बोलो सियापति रामचंद्र की। जय हो। तो अभी आप लोगों ने कथा में सुना कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लक्ष्मण का वनवास हुआ है और तमसा नदी हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर दक्षिण, हमारे घर से 4 किलोमीटर दक्षिण तमसा नदी है, जहाँ भगवान राम के उससे अपने अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़े थे। तो इसी के साथ मैं कथा प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अवध रामलीला कमेटी आप सभी का कोट कोट धन्यवाद करती है। आप लोग कथा का श्रवण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणारविंदों में अपनी हाजिरी लगाई है। इसके लिए अपने लिए भी एक बार तालियों से हार्दिक अभिनंदन करें सभी लोग। और आज इसी के साथ हमारे बीच जयप्रकाश गुप्ता जी, जो जेडीयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने अवध रामलीला कमेटी को सहयोग के रूप में 1100 रुपये प्रदत्त किया है। कोट कोट धन्यवाद आपका। हमारे बीच लक्ष्मी जी आई हुई है, संत नगर मंडल से उपाध्यक्षा हैं, आपका कोट कोट अभिनंदन स्वागत। आप मंच पर आए। ताराचंद शर्मा जी हमारे अवध रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष, रविंद्र मिश्रा जी महासचिव आए हुए हैं, आपका अभिनंदन स्वागत। रमेश जी जो कि अवध रामलीला कमेटी के संरक्षक सम्मानीय महावीर प्रसाद शर्मा जी के सुपुत्र हैं, आपका कोट कोट धन्यवाद। संतोष जी आए हुए हैं, सुनील कुमार दुबे जी जो कि अवध रामलीला कमेटी के मंच पर राम का अभिनय करते हैं, इन्होंने 5100 रुपये प्रदत्त किया है। सुनील कुमार दुबे जी का कोट कोट धन्यवाद और रामलीला कमेटी आपका अभिनंदन स्वागत करती है। अनिल तिवारी जी, हेमंत पांडे जी, दशरथ मिश्रा जी, प्रेम जी सी ब्लॉक से आए हुए हैं, इन्होंने 101 रुपये प्रदत्त किया है। कोट कोट धन्यवाद। कौशलेंद्र तिवारी जी, राम बहादुर जी सीमा इलेक्ट्रिकल से हैं, आपका अभिनंदन स्वागत। सुनील पांडे जी, पवन कश्यप जी दिल्ली में से संपादक हैं, अवध रामलीला कमेटी के विशेष सहयोगी हैं, आपका अभिनंदन स्वागत। आप सभी महिलाएं भी जो हमारी आवाज सुन रही हैं, जिनको आरती में भाग लेना है, मंच पर आ जाएं। हाँ, अभी आप लोगों ने देखा कि प्रत्येक दिन, आज 2 दिन से प्रत्येक दिन जो है प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा है। महाराज जी के द्वारा 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर, एक प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर देना होता है। कल एक प्रश्न पूछा गया था और एक प्रश्न आज पूछा गया था। भैया आओ उसको लेके यार। कौन कौन है, कल का कौन है? हाँ, कृपया ध्यान देंगे, ये प्रश्नोत्तरी विजेता जो हैं, इसको राइट पेज की तरफ से पुरस्कृत किया जा रहा है, हमारे राजेंद्र मौर्य जी की तरफ से। कल जो है सत्यम तिवारी जी, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि रामचरितमानस की रचना कौन से सन में हुई थी? तो इसका उत्तर जो है बहुत से लोगों ने दिया, मैंने भी दिया था लेकिन गलत हो गया। तो जो है उसमें सत्यम तिवारी जी विजयी घोषित किए गए हैं। और आज का प्रश्न था कि भगवान शिव और पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो आज के प्रश्न के विजेता हमारे अवध रामलीला कमेटी के राम का अभिनय करने वाले सुनील पांडे जी, इन्होंने अपना वोट किया है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुनील दुबे जी, राइट गलत, सुनील दुबे जी, ये है
राम के अभिनय करते हैं हमारे मंच पर सुनील दुबे जी, जो कि आज के विजेता हैं। मैं भी आज भी चूक गया। तो मैं आप दोनों शिवम तिवारी जी और सुनील दुबे जी कृपया मंच पर आएंगे और महाराज जी के कर कमलों द्वारा हमारे राइट पेज के संचालक राजेंद्र मौर्य जी के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आइए मौर्य जी, आप भी आइए, आप भी आइए। नहीं नहीं, आइए साथ में। असल में बहुत ये उत्साहवर्धक चीज है। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने ये लागू किया है। इसके लिए आओ रामलीला कमेटी आपका आभार व्यक्त करती है। ऐसे होना चाहिए। बोल साचे दरबार की जय। तो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम खत्म हुआ। अब आगे आरती का कार्यक्रम। हाँ बताइए। अच्छा हाँ, मैं हमारे बीच में राजेंद्र मौर्य जी हैं। कई वर्षों से लगातार रामलीला कमेटी के अंदर अपना साउंड और लाइव चलाते हैं और इनका इतना बड़ा योगदान है कि ये अपने जो भी फीस लगती है उनसे कम दामों पर कहीं ना कहीं काम करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अवध रामलीला कमेटी में जब तक है, ये कमेटी ऐसी चलती रहेगी। और हमारा आग्रह है कि ये रामलीला कमेटी के बारे में, सभी पदाधिकारी के बारे में और आगे और कैसे बढ़े उसके बारे में भी अपने सुझाव दें। राजेंद्र मौर्य। बोल साचे दरबार की जय। इस रामलीला मंच पे आए सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं और बड़ा आभार है कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और सेवा का मौका दिया। आज इस अवसर पर मैं एक प्रण करना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आजीवन लाइव करता रहूंगा। रामलीला होगी चाहे रामकथा होगी, और जितने भी मुकुंदपुर के आसपास भक्ति प्रोग्राम होंगे निःशुल्क मैं उसको अपने चैनल से लाइव करूंगा। एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र मौर्य जी के लिए। अभिमन्यु मिश्रा जी राजेंद्र मौर्य जी का स्वागत करते हुए, और मैं राजेंद्र जी की एक बात बता देता हूं। ये बात इन्होंने अभी नहीं बोली, ये काम तो ये बहुत पहले से करते आए हैं कि इनको कोई व्यक्ति पैसों में तय करके ले जाए धार्मिक काम के लिए, और जब भक्ति भाव में इतने रम जाते हैं, जब पैसे देने जाए ये कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जितना पुण्य आप कमा रहे हो कहीं ना कहीं थोड़ा पुण्य मुझे भी चाहिए। ये एक पैसा नहीं लेते। इनके लिए हमारी अवध रामलीला कमेटी इनका कोटि कोटि धन्यवाद करती है और आशा करती है कि हमारे बीच में से जितने युवा और हमारे भाई बंधु, हमारी माता बहनें जो बीच में बैठी हुई है, धार्मिक कामों के अंदर बढ़ चढ़कर भाग ले, जिससे कि हमारे मुकुंदपुर के अंदर ऐसे ही सामाजिक लोगों के साथ मिलकर ऐसे धार्मिक कामों को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार ना के बराबर हो रहा है। हम लोगों ने अपने हमारे जो ऋषि मुनि और हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते रहते हैं, हम इनको जीवित रखें और अपने छोटे बच्चों को ऐसे कामों में बढ़ाकर उनका योगदान दे और हमेशा ऐसे प्रोग्राम में अपना तन मन धन देकर उनका सहयोग करें। धन्यवाद। और आप सभी लोगों से एक आग्रह है
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मौर्य जी। आज के जो मुख्य जजमान हमारे दिल्ली मैच के संपादक पवन कश्यप जी अभी आप लोगों से वार्ता भी किए। पवन कश्यप जी आज के मुख्य जजमान रहे, बहुत बढ़िया बातें कहीं। इसके लिए अवध रामलीला कमेटी आपका धन्यवाद करती है, आपका आभार व्यक्त करती है। आरती करेंगे। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो पिता ने मनवारू, आरती उतारो तो पिता ने मनवारू, हे सीताराम तेरी आरती उतारो।
सर्वदेभ्यो नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणारोग्यार्थे धीमहि वन्दन मन्पुष्पाञ्जलिं। हरिः ओं मां मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजनं यादेव परिपूर्णं तदस्मै। आवाहनं जानां जानां तवार्चनं पूजां च जानं क्षमतां परमेश्वर यदक्षरपद्भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सत्क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति मे शरणं मम। तस्मात् कारणभार्क्षमां परमेश्वर यानि काञ्च पापान् जन्मान्तरकृतान् च तान् सर्वाण्यस्य प्रदक्षिणे पदे पदे। ओम जगेन जगमजन्दधिवासान् धर्मान् प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः शचान् तत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अंजनानाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका पुन्नागजात करविलसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसीदलमजरिवे त्वां पूज्यां जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि आदत्तं गृहाण परमेश्वर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपया तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रद्गच्छ। सर्वदेभ्यो नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। अथ प्रणाम। ओम सर्वितार्थाय जगदाधार हेतवी शास्त्रं प्रणामस्ते। प्रयत्न कृतः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभोत्राहिमां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो भवः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन निजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। लज्ञ नारायण भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। प्रेम से जयकारा बोल साचे दरबार की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सबके माता पिता की जय हो। आज की जय हो। व्यास महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवत् सर्वत्र शांतिर्भवत्। ओम सभी लोग प्रसाद लेके ही जाएंगे। कोई बगैर प्रसाद के कथा प्रांगण से नहीं जाएगा। और कल की कथा में आप लोग समय से आइए। थोड़ा 7 बजे कथा शुरू होती है तो महाराज जी जब यहाँ व्यासपीठ पर आते हैं तो पता लगता है कि हम ही 3 आदमी हैं। तो आप लोग थोड़ा जल्दी करके आए, महिलाएं विशेष रूप से। तो कथा का 2 ही दिन और है। 2 दिन के में आप लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ के पूर्ण काम में भागी बने। और 15 तारीख को सभी माताएं जिन्होंने कलश उठाया है या जो सहभागी हैं या भक्त है सब उसको सदर आमंत्रित करती है और रामलीला कमेटी। सुबह 8 बजे से 15 तारीख शुक्रवार 15 तारीख को सुबह 8 बजे से हवन होगा। और हवन के बाद व्यासपीठ की विदाई होगी। व्यासपीठ की विदाई और भंडारा दोनों साथ चलेगा। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन होगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा
पंडाल में आए और कथा का श्रवण करें। 2 ही दिन है और है शेष। धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता जो हमारे यहाँ लगे हुए हैं और रामलीला